मम्मी जी, वो किचन में दूध रखा हुआ था, वो किसने लिया? बहू, वो दूध मैंने लिया है। वो मुझे दूध के साथ दवाई लेनी थी इसलिए। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है ना कि बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करिए, पर नहीं, आप क्यों समझेंगी? पता नहीं आप कब अपनी हरकतों से बाज आओगी। बहू, ये क्या बोल रही है तू? और मैंने ऐसे क्या कर दिया? थोड़ा दूध ही तो लिया है। वो दूध ना मैं आपके लिए नहीं मंगवाती हूँ, अपने पति और बच्चे के लिए मंगवाती हूँ, समझे आप? पर आपको कहाँ इस चीज से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप तो हो ही इतनी बेशरम। आपका बेटा चाहे भूखा क्यों ना रहे, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो बस अपने ऐशो आराम से मतलब है। बस कर बहू, मैं तेरी सास हूँ और तू ये मुझे क्या बोल रही है? अरे थोड़ा दूध ही तो लिया है, वो भी डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई दूध के साथ ही लेनी है, और एक गिलास दूध के लिए तू मुझे इतनी बात सुना रही है? अरे तो खाइए ना, मना किसने किया है आपको? पर अपने पैसों से खाइए, समझे आप? अभी मेरे पति की जेब से पैसा खर्च हो रहा है, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन आप अपने पैसों से दूध लेकर आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा। देखा बेटा, इतनी सी बात पे तुम्हारी भाभी ने कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे। पर मम्मी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, भैया भाभी को कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या उनको हमसे कोई मतलब नहीं है क्या? अरे वो बहू को क्यों कुछ बोलेगा, वो तो बहू का खुद गुलाम है। और पता है तुझे, हमें उसने गांव से क्यों बुलाया? क्यों मम्मी? अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। बहू बाहर काम करने के लिए चले जाती है, और राहुल को ये अच्छी तरह से पता है कि जब हम दोनों काम के लिए चले जाएंगे तो पीछे से बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, घर का काम कौन करेगा? उनका क्या है, उनको तो फ्री फंड के नौकर मिले हुए हैं। लेकिन बस बेटा, अब नहीं। बहू ने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, इसको सुनने के बाद तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। चल, हम गांव चले जाते हैं। क्या मम्मी, ये क्या बोल रही हो आप? हाँ बेटा, मैं सही बोल रही हूँ। जब तक वो काम के लिए बोलती थी तब तक ठीक था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने खाने पीने के लिए टोका। बस बेटा, अब तो अपना सामान पैक कर, हम आज के आज ही गांव जाएंगे। अपने गांव में कम से कम हम चैन से, सुकून से 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं ना। अरे मम्मी जी, शिबू, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, वो ना मम्मी और मैं वापस गांव जा रहे हैं। क्या कहा, गांव? पर क्यों? आप लोग तो हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहने आए थे ना? हाँ बहू, सोच के तो यही आए थे, लेकिन इस घर में जो हमें आदर सम्मान मिला है और जो तुमने हमारे साथ सलूक किया है, इससे अच्छा तो हम अपने गांव में ही ठीक थे। मम्मी जी, लगता है आपको मेरी सुबह दूध वाली बात बुरी लग गई। देखिए मम्मी जी, अगर आपको वो बात बुरी लगी ना, तो आई एम सो सॉरी। और आपको कल से जितना दूध यूज करना होगा ना, आप यूज कर लेना, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। मम्मी जी, आप सोचिए ना, अगर आप दोनों गांव चले गए तो फिर बच्चों का क्या होगा? इस घर को कौन संभालेगा? सुन लिया तूने? ये लोग मुझे माँ समझकर नहीं लेके आए यहाँ पर। ये लोग लाए काम करने के लिए, ताकि मैं इनके घर का काम कर सकूं, इनके बच्चों की देखभाल कर सकूं मैं। नहीं बेटा, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। चल बेटा। मम्मी जी, शिबू प्लीज मत जाइए ना, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने पोते के लिए और अपने बेटे के लिए ही रुक जाइए। बेटा? कौन सा बेटा? वो बेटा तो मेरे को कब का भूल चुका है। और जिस घर में माँ की इज्जत ना हो ना, उस घर में मैं एक पल भी रुकना नहीं चाहती। चल बेटा, चल। और हाँ बहू, मेरे दिल से यही दुआ है, तू हमेशा खुश रहे। चल।